जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए हम आपको पुनः प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड की कथा में ले चलते हैं, जिसको पढ़ने और सुनने मात्र से ही प्रभु श्री राम की कृपा हमारे ऊपर बनी रहेगी और हमारे जीवन का मोक्ष हो जाएगा। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के पढ़ते रहिए और इसको सुनते रहिए और जहाँ तक हो सके हरि नाम का कीर्तन करते रहिए और प्रभु श्री राम के इस रामचरित मानस को बचा के रखिए और जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का अध्ययन करते रहिए और आप पर प्रेरणा प्रभु की बनी रहेगी। तो अपने धर्म को बचाने का एक सबसे सरल उपाय यही है कि जहाँ तक हो सके प्रभु श्री राम के या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण या श्रीमद् भागवत गीता को प्रचार प्रसार करते हैं, जिससे हमारे धर्म पर ठेस न आने पाए। तो आइए चलते हैं हम आपको प्रभु श्री राम के रामचरितमानस के अयोध्या कांड में। और हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जो कि हमने बालकांड को संपूर्ण किया, अब आपको अयोध्या कांड में ले चलते हैं। तो उससे पहले मैं विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो या भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, इसको संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के रामचरितमानस अयोध्या कांड को जो भी प्रभु श्री राम भक्त हैं वो सुनने वाले हैं, तो अपने मुखार बिंदु तक उनके तक पहुंचाने का अपना पूर्ण प्रयास करूं। तो ओम श्री जानकी वल्लभो विजयते। तो आइए चलते हैं आपको अयोध्या कांड में लेके। जो मुनीष जहि आयसु दीन्हा सोते ही काजु प्रथम जनु कीन्हा विप्र साधु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वरों ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गह अवध बधावा। राम सीयतन सगुन जनाए फर कहीं मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकिश प्रेम परस्पर कहहीं भरत आगमन सूचक अहहीं। भय बहुत दिन अति अवसेरी सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसर आ रहे हैं। बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही इहई सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति अनडिन्ह कमठ हृदय जेहि भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है, शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परम सुनि रह स्यों रनिवास सोबथ
शोभत लखि विदु बढ़त जनु बारिधि बीच बिलासु। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाई जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन्ह पाए। प्रेम पुलिकी तन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। सबसे पहले रनिवास में जाकर जिन्होंने ये वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भांति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्र हकारी। सुमित्रा जी ने मणियों रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। पूंजी ग्राम देवी सुरनागा, कहे बहोरी देन बलि भागा। जय विधि होई राम कल्याणु, देहु दया करी सो वरदानु। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मानी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। गाँव ही मंगल कोकिल बैनी, विधु बदनी मृग शावक नयनी। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के से नेत्रों वाली स्त्रियां मंगल गान करने लगी। रामुराज अभिषेक सुनी, हिय हर से नर नारी। लगे सुमंगल सजन सब विधि अनुकूल विचारी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर सभी स्त्रियां पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाए। गुर आग मन सुनत रघुनाथा, द्वार आई पद नायौ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और शिक्षा समयोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर उनके चरणों में मस्तक नवाया। सादर अर्घ दे घर आने, सोरह भांति पूज सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। आदर पूर्वक अर्घ देकर उन्हें घर में लाए और 150 से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथों को जोड़कर श्री राम जी बोले, सेवक सदन स्वामी आग मनु, मंगल मूल अमंगल दमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठय काजुनाथ असी नीति। यद्यपि सेवकों के घर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथा हे नाथ उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते, ऐसी ही नीति है। प्रभुता तज प्रभु किन्ह स्नेहु, भयो पुनीत आज यहु गेहु। आयसु होई सो करो गोसाई, सेवकु लहई स्वामी सेवकाई। परंतु सब आपने प्रभुता छोड़कर स्वयं यहाँ पधार कर जो स्नेह किया, इससे आज यह घर पवित्र हो गया। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करूं। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। सुन स्नेह साने वचन, मुनि रघु बरहि प्रशंस। राम कस न तुम कहो,
असहंस वंश अवतंस। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहें। आप सूर्यवंश के भूषण जो हैं, वरनि राम गुण शील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनिराऊ। भूप सजेव अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम्ही जुब राजू। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और स्वभाव का बखान कर मुनिराज प्रेम से पुलकित होकर बोले, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है। वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू, जौ विधि कुशल निबाह काजू। गुरु सिख देई राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मय भयऊ। इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरु जी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ कि जन में एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरी काई। करन वेद उपबीत बियाहा, संग संग सब भय उछाहा। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना लड़कपन के खेल कूद कन छेदन यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुआ। विमल वंश यहु अनुचित एकु, बंधु विवाह बड़े ही अभिषेकु। प्रभु सब प्रेम पछितानि सोहाई, हरहु भगत मन कै कुटिलाई। इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन, मगन प्रेम आनंद, सन्माने प्रिय वचन कही, रघुकुल कैरव चंद। उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया। बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाई बखाना। भरत आगमन सकल मनावहीं, आवहु बेग नयन फल पावहीं। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं। नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वे भी शीघ्र आवें और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। हाट बाट घर गली अथाई, कहीं परस्पर लोग लोगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजी विधि अभिलाषु हमारा। बाजार रास्ते घर गली और चबूतरों पर जहाँ तहाँ पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठी ही राम होई चित चेता। सकल कहीं कब हुई ही काली, विधन मनावहीं देव कुचाली। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी सुवर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचक्र की देवता विघ्न मना रहे हैं। तिन्ही सोहाइन अवध बधावा, चोरी ही चंदिनी राति न भावा। शारद बोली विनय सुर करही, बारिही बार पाय लय परही। उन्हें देवताओं को अवध के
बधावे नहीं सुहाते, जैसे चोर को चांदनी रात नहीं भाती। सरस्वती जी को बुलाकर देवता विनय कर रहे हैं और बार बार उनके पैरों को पकड़कर उन पर गिरते हैं। विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आज। राम जाहि बन राजुक तजी, होई सकल सुर काजु। वे कहते हैं, हे माता, हमारी बड़ी विपत्ति को देखकर आज वही कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी राज त्याग कर वन को चले जाएं और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो। सुन सुर विनय ठाणी पछिताती, भयु सरोज विपिन हिम राती। देखी देव पुनि कहीं निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी खोरी। देवताओं की विनती सुनकर सरस्वती जी खड़ी खड़ी पछता रही हैं कि हाय, मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात हुई। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करके कहने लगे, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष न लगेगा। विस्मय हर्ष रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाय अवध देव हित लागी। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं। आप तो श्री राम जी के सब प्रभाव को जानती ही हैं। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार गही चरण सकोची, चली विचारी विबुधमति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। बार बार चरण पकड़कर देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंचा है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते। आगिली काजु बिचारी बहोरी, करी हहीं चाह कुशल कवि मोरी। हर्षी हृदय दशरथ पुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। परंतु आगे के काम का विचार करके श्री राम जी के वन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी चाह कामना करेंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती हृदय में हर्षित होकर दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुख सह दुख देने वाली कोई ग्रह दशा आई हो। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकई केरी। अजय अजस पेटारी, ताहि करी गई गिरा मति फेरी। मंथरा नाम की कैकई की एक मंद बुद्धि दासी थी। उसे अपयश की पिटारी बनाकर सरस्वती उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। देख मंथरा नगरु बनावा, मंजुल मंगल बाज बधावा। पूछे सी लोगन काह उछाहू, राम तिलक सुनि भा उर दाहू। मंथरा ने देखा कि नगर सजाया हुआ है, सुंदर मंगलमय बधावे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा कि कैसा उत्सव है। उनसे श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की बात सुनते ही उसका हृदय जल उठा। करई विचारु कुबुद्धि कुजाति, होई अकाजु कवनि विधि राती। देखी लागी मधु कुटिल की राती, जिमि गौ तकई लेऊ के ही भांति। वह दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी विचार करने लगी कि किस प्रकार से यह काम रात ही रात में बिगड़ जाए। जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगा देखकर घात लगाती है कि इसको किस तरह से उखाड़ लूं। भरत मातु पही गई बिलखानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी। उतर दे न ले उसाई उसासु,
नारी चरित करी ढारई आंसू। वह उदास होकर भरत जी की माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर कहा, तू उदास क्यों है? मंथरा कुछ उत्तर नहीं देती, केवल लंबी सांस ले रही है और क्रिया चरित्र करके आंसू ढरका रही है। हंसी कह रानी गालू बड़ तोरे, दिन लखन सीख अस मन मोरे। तबहु न बोल चेरी बड़ी पापिनी, छाड़ई श्वास कारी जनु सापिनी। रानी हंसकर कहने लगी कि तेरे बड़े गाल हैं, तू बहुत बढ़कर बोलने वाली है। मेरा मन कहता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सीख दी है, दंड दिया है, तब भी वह महापापिनी दासी कुछ भी नहीं बोलती। ऐसी लंबी सांस छोड़ रही है मानो काली नागिन फुफकार कर छोड़ रही हो। सभय रानी कहसी किन कुशल राम महिपाल, लखनु भरत रिपु दमन सुनि भा कुबरी उर सालु। तब रानी ने डर कर कहा, अरे कहती क्यों नहीं? श्री रामचंद्र, राजा लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुंवरी मंथरा के हृदय में बड़ी ही पीड़ा हुई। कत सिख देई हमहि को माई, गालू करब के ही कर बलु पाई। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जही जनेशु देई जुब राजू। वह कहने लगी, हे माई, हमें कोई क्यों सीख देगा और मैं किसका बल पाकर गाल करूंगी, बढ़ बढ़कर बोलूंगी। रामचंद्र जी को छोड़कर आज और किसी की कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं। भयो कौशी लही लही विधि अति दाहिनी, देखत गर्भ रहत उर नाहिनी। देखहु कस न जाई सब शोभा, जो अवलोकि मोर मनु क्षोभा। आज कौशल्या को विधाता बहुत ही दाहिने अनुकूल हुए हैं। यह देखकर उनके हृदय में गर्व समाता नहीं। तुम स्वयं जाकर सब शोभा क्यों नहीं देख लेती, जिसे देखकर मेरे मन में क्षोभ हुआ है। पूतु विदेश न सोचू तुम्हारे, जानती हहु बस नाहु हमारे। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम्हारा पुत्र परदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं। जानती हो कि स्वामी हमारे बस में हैं। तुम्हें तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देखती। सुनि प्रिय वचन मालिनी मनु जानी, झुकी रानी अब रहु अर गानी। पुण्य अस कबहु कहिस घर फोरी, तब धरी जीभ कढ़ावो तोरी। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर किंतु उसको मन की मैली जानकर रानी झुककर डांट कर बोली, बस अब चुप रह, घर फोड़ी कहीं की। जो फिर कभी ऐसा कहा तो तेरी जीभ पकड़कर निकलवा लूंगी। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचालिली, जानी तिय विशेषी पुनि चेरी कही। भरतु मातु मुस्कान। कानों लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना ही चाहिए। उसमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रियवादिनी सीख दिन्हिं तो ही, सपने हूँ तो पर कोपु न मोही। सुदिन सुमंगलदायकु सोई, तोर कहा फुर जे ही दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्रमेय भी क्रोध नहीं है। सुंदर मंगलदायक
शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक जो साचे हूँ काली, देव मांगू मन भावत आली। बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है, यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यदि सचमुच कल ही श्री राम का तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज शुभाय प्यारी। मोह पर करही स्नेह विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली है। जौं विधि जन्म दे करी छोहु, होहु राम सिय पूत पतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक से, उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरत शपथ तो ही सत्य कहू, परिहरि कपट दुराऊ। हर्ष समय विस्मऊ करसी, कारण मोहि सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कब कहब जीभ करी दूजी। फौरे जोगु कपारु अभागा, भले कहत दुख रहु रेही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहीं झूठी फुरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही करुई मैं माई। हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती, नाही त मौन रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं, हे माई, वे ही तुम्हें प्रिय हैं और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं भी ठकुर सुहाती मुँह देखी कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। कर कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बावा सो लूनिय लहिय जो दीन्हा। को नृप हो हमहि का हानि, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया, दूसरे को क्या दोष। जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होऊंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। इसी के साथ मैं अपनी कथा को विश्राम देते हुए अपनी वाणी को भी विश्राम देता हूँ। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलूँगा। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जहाँ तक हो सके प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा का प्रचार प्रसार करते रहिए और उसके साथ साथ प्रभु श्री राम के चरणों में शीश नवाते हुए मैं विनम्र निवेदन करूँगा कि जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो उनकी कथा सुनाने में, आप तक पहुँचाने में, तो हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारी भूल को क्षमा करते हुए इस रामचरितमानस का प्रचार प्रसार इसी तरह हम करते रहें। धन्यवाद।